नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि करियर चेंज आप सॉफ्टवेयर में करना चाह रहे हैं तो ये कैसा रहने वाला है। सबसे अच्छी बात आपके पाम में ये है कि आपकी जो लक लाइन की फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी जा रही है। सैटर्न माउंट पर आकर के थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले रहा है, लेकिन इस तरीके का लक लाइन कभी भी एफर्ट्स के द्वारा फेलियर देता ही नहीं है। सफलता निश्चित रूप से मिलेगी आपको और अर्निंग, सक्सेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इनफ अमाउंट में रहेगी। आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जब भी किसी भी तरह के काम में जिन व्यक्तियों को सफलता मिलता है बहुत ज़्यादा, उनका मरकरी लाइन डेवलप रहता है, नहीं तो मरकरी माउंट डेवलप रहता है। आपके केस में मरकरी लाइन डेवलप हो रहा है और मरकरी माउंट डेवलप पहले से ही है और इधर एक अनदर साइन डेवलप हो रहा है जो स्क्वायर का साइन है। ये साइन अगर और प्रोमिनेंट हो गया और बहुत स्ट्रांगली विजिबल हो गया तो आप समझ जाइए कि इसी सेक्टर में आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ कर सकेंगे, हाई पोजीशन अथॉरिटीज़ आउन कर सकेंगे और देश विदेश इंटरनेशनल लेवल पे आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग हो सकेंगे। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है और मरकरी के ऊपर जब भी यह आता है तो इस कंडीशन में सॉफ्टवेयर, बिजनेस, मार्केटिंग और कम्युनिकेशंस के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। कोडिंग जैसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा वह सभी काम जिसमें रीजनिंग या मैथमेटिक्स भी लग रहा हो, उन सब में भी सफलता इस तरीके का मरकरी माउंट दे देता है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है जो आपको एक्सट्रीम सक्सेस देगा। सिविल लाइन का जो कारक है वो यहाँ पर हमारे सैटर्न माउंट होते हैं और सैटर्न माउंट पे जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो हमको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस और अनसेटिस्फेक्शन का सामना करना पड़ता है अपने काम में। यही रीज़न है कि अभी तक आपकी जो लक लाइन है वो रुकी हुई है और सैटर्न माउंट तक कनेक्ट नहीं कर रही है, जिसके कारण आपके एफर्ट्स तो लग रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके का सक्सेस, ग्रोथ, रिवॉर्ड, अवार्ड या रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो सारी स्थितियां खत्म हो जाएगी जैसे आप आईटी सेक्टर में शिफ्ट करने जाएंगे या इसके रिगार्डिंग जो एफर्ट आप डाल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा। एक और कॉम्बिनेशन है कि आपके जो माइंड लाइन है इसमें फिलहाल आइलैंड का साइन बना हुआ है। आइलैंड का साइन सेटिस्फेक्शन नहीं देता क्योंकि यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, आपकी प्लानिंग्स सफल नहीं हो पाएगी, डिज़ायर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रगल मेंटल लेवल पे थोड़ा ज़्यादा करना होगा क्योंकि ये माइंड लाइन हमारे मानसिक स्थितियों को दर्शाता है। दूसरा, जब ये सैटर्न माउंट के नीचे आता है तो हमको करियर के रिगार्डिंग ही बहुत ज़्यादा ट्रबल महसूस होता है और ये सारी जो स्थितियां हैं आपके जीवन में करेक्ट 26 के बाद से आना शुरू हुई। 26 के बाद से आपके लाइफ में मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, वरी जैसी चीज़ें डेवलप होना शुरू हुआ और उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा ही जूझना पड़ा अपने किसी भी तरह की इच्छा को पूर्ण करने में या काम करने में। तो इसीलिए 26 के बाद से अभी तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्थिति जल्द खत्म होने जा रही है तकरीबन 34 में। तो 34 के एज से लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी और एक्सट्रीम लेवल पे कंटिन्यूस सक्सेस, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है और लाइफ लाइन का बाहर की तरफ झुकना या बायफोर खोना मल्टी सिटीज़, मल्टी नेशन ट्रैवलिंग्स को कन्फर्म करता है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस को दर्शाता है। तो ये कॉम्बिनेशन, दूसरा लक लाइन, तीसरा मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनना, ये सब कॉम्बिनेशन कन्फर्मेशन देते हैं कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। आंख बंद कर इस फील्ड में आपको जाना चाहिए। ये निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा सही साबित हर तरह से होने जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम की कंपैरिजन में डेवलप या लॉन्ग अच्छे खासी दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण यह बेसिकली एक एयर एलिमेंट हैंड में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश है। एयर एलिमेंट हैंड व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेटिव, इंफॉर्मेटिव और डिटेलिंग टाइप का नेचर दे देता है। इसीलिए बहुत रिसर्च करने की आदत, हर बात के जड़ तक जाने की आदत, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत को ये बढ़ावा देता है। लॉन्ग फिंगर हेल्प करेगा हर बात पर अटेंशन पे करने के लिए, डिटेल में नॉलेज गेन करने के लिए और बहुत जल्दबाजी या बिना सोचे समझे स्टेप नहीं लेने के लिए। इसके बाद में थर्ड फिंगर की लेंथ भी बढ़िया है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक अथवा उसके ऊपर तक गई हुई है। तो कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये एक्सट्रोवर्ट टाइप का नेचर भी इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में अपनी बात को रखते समय, अपने इच्छाओं को पूर्ण करते समय, दूसरों को बात
अपनी समझाते समय या कन्विंस करते समय आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टेज फेयर जैसे इश्यूज इसमें नहीं होते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर जब भी एक समान की दिखाई पड़े तो ये रिसर्चिंग नेचर देता है, और इसीलिए आप जैसे जातक किसी भी तरह के बात के जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं कम, आड़ी रेखाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जो रिश्तों में अनबन मतभेद इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में रिलेशंस बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस या एग्रेशंस के कारण भी। फिंगर के नोट्स आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है तो आपका खुद को लेकर के डाउटफुल पर्सनैलिटी रहता है। आप खुद के लिए प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, दूसरों के एडवाइस या सजेशंस के बाद में डिसीजन लेते हुए दिखाई देते हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति बढ़िया जा रही है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है, और जो थंब का साइज है वो आपका डेवलप अच्छा है और मजबूत भी है, जिस कारण से आप थोड़े जिद्दी, अड़ियल और अपनी इच्छाओं को किसी भी हद तक जाकर के पूर्ण करने वालों में से रहेंगे। उसी के अतिरिक्त जब फर्स्ट फैलेंज डेवलप ज़्यादा हो तो ये विल पावर को बहुत इंक्रीज कर देता है। तो विल पावर का सीधा तात्पर्य आपकी डिज़ायर, एम्बिशन से, गोल से है, तो वो सब कुछ आपका पूर्ण होगा। फर्स्ट फैलेंज की आड़ी रेखाएं हाइपर टेंशन या वरी दे देती है, जो ओवर थिंकिंग के कारण या रेस्टलेसनेस के कारण आती है। इसके बाद में यव का चिन्ह डेवलप होना बहुत अच्छा माना गया है। मटेरियलिज्म ये लाइफ में बहुत अच्छा देता है। किसी भी तरह के सुख सुविधा, संसाधन या रईसी जैसी चीज़ों में आपको कमी नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। अगर आप स्पिरिचुअल ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, एटलीस्ट मेडिटेशन करना, तो आपका लाइफ पूरा का पूरा बैलेंस चलेगा। और अगर स्पिरिचुअलिटी डेवलप नहीं होती है तो सब कुछ होते हुए भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। स्क्वेरिश जो पाम होता है ये बेसिकली व्यक्ति को हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है, तो किसी भी तरह के मेहनत या रिस्क लेने से आप जैसे जातक जीवन में पीछे नहीं हटते हैं, और डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी बिल्ड करता है। शुक्र माउंट का डेवलप होना मैरिड लाइफ और लग्जरियस लाइफ को इंक्रीज कर देता है, मैरिड लाइफ के प्लेजर को इंक्रीज करता है। बहुत यूनिक चॉइसेस रहेगा आपका, और बहुत चूजी टाइप का नेचर भी रहेगा। इसके अलावा शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। अथवा बाहरी मंगल जब डेवलप होता है तो करेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए आपसे कोई भी कंपटीशन रखे उसका हारना तय हो जाएगा, क्योंकि मंगल आपको आराम से बैठने नहीं देंगे जब आप किसी भी कंपटीशन में उतरेंगे या फिर किसी से compete करेंगे। तो ये व्यक्ति को विजय और जीवन में सुख समृद्धि ये दोनों दे देता है। अब हम जुपिटर माउंट से स्टार्ट करते हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर में अगर आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो रही हों तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का बहुत प्रोमिनेंट साइन हो जाता है। आपको यह स्पिरिचुअल और काइंडनेस आपके अंदर में बेसिकली बढ़ाएगा। आपके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी या सफल, भाग्यशाली देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ में धीरे धीरे कर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी या डेडिकेशन होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा आप सोशल वर्क करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों को समझेंगे, अपने ओर से निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे, उतना आपका गुरु ग्रह मजबूत हो सकेगा। और यह मजबूत होने का सीधा मतलब है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, लग्जरीज, कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस। इन सभी चीज़ों में इंक्रीजमेंट एक साथ होते हुए हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद में सैटर्न माउंट के ऊपर में हम देखें तो सैटर्न माउंट पे सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आड़ी रेखाएं ये जितनी भी हैं ये सब आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये सपोर्टिव हार्ट लाइन मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम देती है। इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस होता है। अपने डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके केस में वर्ड यूज़ किया गया है थोड़ा मुश्किल, पूरा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आपका थंब बहुत मजबूत है, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं या जो मन है वो बहुत जल्दी तब्दील हो जाने वाला, बदल जाने वाला इस कारणों से रहेगा। इसको ठीक करने के लिए कुछ सजेशंस, एडवाइजेज या रेमेडीज आपको भेजा जाएगा, बट बेसिकली यह इस बात को इंडिकेट करता है कि आप इंडिपेंडेंटली जितना ज़्यादा लाइफ में काम करेंगे, अपने इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी को जितना फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपका करियर होता जाएगा। वहीं जितना ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन जहाँ पे बहुत मेंटेन करना पड़े, जहाँ पे आपके इंडिपेंडेंसी को छीन लिया जाए, वहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फ्री माइंड, ओपन माइंडेड और अपने तरीके से काम करने का आदत दे देता है। यही रीज़न है कि लक लाइन सिर्फ सैटर्न
माउंट ही नहीं बल्कि हार्ट लाइन पर आकर के रुकी हुई है। और हार्ट लाइन हमारे प्योर इमोशंस या सेंटिमेंट्स होते हैं, और इन सब रेखाओं के कारण यह हार्ट लाइन बार बार बदल रहा है, जिसके कारण कई मरतबा आप बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, कई मरतबा ह्यूज प्रैक्टिकल और एकदम लॉजिकल, कई मरतबा थोड़े एग्रेसिव भी देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातकों के साथ किसी का अगर रिश्ता खराब होता है तो वापस बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर पार की लड़ाई हो जाती है या आर पार की बात हो जाती है। तो इसीलिए आप अगर किसी के लिए डेडिकेटेड है तो अपने ओर से 200% देंगे इस रेखा के कारण। और अगर किसी से रिश्ता थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हुआ, ट्रस्ट इशू आया, तो कभी भी मुड़ के ना देखेंगे इस रेखा के कारण। तो इसीलिए आप जैसे जातक जितना अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, अपने आप पर काम करते हैं, जैसे अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना, अपने मनी, फाइनेंस को इंक्रीज करना, अपने डिज़ायर, एम्बिशंस को फुलफिल करना, उतना ज़्यादा लाइफ में खुशियाँ बढ़ती है। वहीं जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, मन मार के काम करना, जैसे इमोशंस को मेंटेन नहीं रखना, तो वो प्रॉब्लम दे देता है आपको अनरिजॉल्व इमोशंस में। और अनरिजॉल्व जो इमोशंस है वो हमेशा कैरी होते हैं। तो इस चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है। ये वीक पॉइंट है आपके पाम में। सूर्य माउंट के ऊपर में जो आड़ी रेखा गई हुई है वो नाम खराब तो नहीं करेगी, लेकिन नाम बनने भी नहीं देगी, क्योंकि सूर्य हमारे जीवन में सफलता का कारक है, नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल एंड सक्सेस का कारक है। यहाँ पे जब आड़ी रेखाएं आती हैं तो हमेशा ये फील होता है कि फ्रॉड हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, या क्रेडिट नहीं मिल रहा है, अपनों से मिसगाइड या मिसयूज हो रहा है। इसीलिए करियर में यह ट्रबल महसूस करवा देता है। इसको ठीक करने के बजाय आप अगर सैटर्न की लाइंस के ऊपर काम करेंगे तो आपका सन ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद आपके खुद के काम के प्रति डेडिकेशन, फोकस, कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन रिजल्ट जिस तरह का आपको चाहिए आपके करियर में, या नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस चाहिए, वो सब आपको सरलता से मिल सकेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं कंफर्मेशन देती है कि फादर से सपोर्ट नहीं मिल पाता अथवा वैचारिक अनबन मतभेद होता है। जितने भी बड़े अथॉरिटी के लोग होते हैं आपसे, उनसे कनेक्शन कहीं ना कहीं वीक पाया जाता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या नाम खराब होना, ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो अपने नाम से काम करने से थोड़ा बचना चाहिए जब तक यहाँ क्रॉस का साइन है, और सैटर्न रेमेडी को प्रेफर करना चाहिए ताकि ये फर्दर इश्यूज जो हैं आपके लाइफ के ख़त्म हो सकें। इसी के अतिरिक्त जब रेखाएं कट रही हों और उसमें ट्रायंगल बन जाए तो ये कंफर्मेशन देता है कि फॉरेन कनेक्शन आपका रहेगा, फॉरेन में ग्रोथ बहुत अच्छा आपका होगा, नो डाउट। और जब मरकरी की तरफ रेखा झुक जाती है तो इस कंडीशन में जितना हो सके अपने कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स या रिलेशंस को बढ़ाते रहना चाहिए। इन सब के द्वारा लाभ मिल जाता है। मरकरी माउंट के ऊपर भी आड़ी रेखाएं ही थी, लेकिन अब ये स्क्वायर के साइन में कन्वर्ट हो रही है, तो ये अच्छा माना जाता है। अदरवाइज यहाँ की आड़ी रेखा पार्टनरशिप में अपने बहुत किसी खास से धोखा और मॉनेटरी फंड्स में चीटिंग करवा देता है, और कहना कुछ और होता है, कह कुछ और जाते हैं। ऐसे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके आते हैं, बट अभी ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके रिगार्डिंग अब कोई भी आपको नेगेटिविटी जैसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब दो यूनियन लाइन एक साथ चल रही हो तो पहले डिटैचमेंट देन ग्रेट अटैचमेंट पार्टनर से देखने को मिल जाता है। हार्ट लाइन का झुकाव जब ऊपर की तरफ हो तो पार्टनर के प्रति डेडिकेशन, और नीचे की तरफ हो तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक अथवा मूडी नेचर यह बिल्ड करता है। हार्ट लाइन की स्थिति में बार बार आपके चेंजेस है। इस चेंजेस होने के कारण आप इसको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने इमोशन बेस्ड डिसीजंस लाइफ में नहीं लेना है। जब जब आप अपने इमोशंस के अतिरिक्त ज़्यादा आ जाएंगे तब तब आप कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ का सामना करेंगे। इसीलिए जितना हो सके प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कैलकुलेटिव नेचर रखना चाहिए, और बेफिक्र, बेबाक टाइप का जितना हो सके नेचर रखना चाहिए। इमोशनल स्ट्रेस से ट्रबल है उसको शो भी नहीं करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशंस ना रखा जाए ताकि हाइपरटेंशन, वरीज जैसी चीज़ें ना हो सके। माइंड लाइन की स्थिति की बात करेंगे तो माइंड लाइन की स्थिति आपकी बचपन से बहुत अच्छी रही। माइंड लाइन जब बहुत क्लीन, शार्प होता है तो ये एक तरीके से ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग पावर को बहुत अच्छा रखता है कम उम्र से ही। तो सीखने समझने की योग्यता प्रबल आपकी रही है। मेंटल स्ट्रेस डेफिनेटली करियर के रिगार्डिंग आपको आया। आगे चल करके आपकी माइंड लाइन जो डिक्लाइन हुई है ये आपको रिसर्च में लेकर के जाएगा। तो जितने भी लोग जिनका पैकेज भी डायरेक्ट सीआर में जाता है, यानी करोड़ों में, खासकर सॉफ्टवेयर फील्ड में या आईटी सेक्टर में, उनकी माइंड लाइन 70 to 80% केस में डिक्लाइन पाई गई है, चंद्र पे जाती हुई पाई गई है। क्योंकि
ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको यूनिकनेस लानी पड़ती है और रिसर्च लगातार करते रहना पड़ता है, कुछ अलग हट करके सर्व करना पड़ता है। जिनकी स्ट्रेट माइंड लाइन होती है वो लोग बहुत ज़्यादा लाइफ को बैलेंस करके चलने वाले होते हैं। रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करना या जितना किताबी ज्ञान है उसी को फॉलो करना, जितने टेक्निक्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना। लेकिन जिस किसी का डिक्लाइन माइंड लाइन होता है, ये लोग रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, टेक्निक्स बनाते हैं, इन्वेंशंस करते हैं। इसीलिए इस तरीके के माइंड लाइन वाले जातक बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ वाले देखने को मिलते हैं, अथवा क्रिएटिव पर्सनैलिटी के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर में। बट इस चीज़ का अभी भी ध्यान रखना है कि ये माइंड लाइन हर बात के जड़ तक लेकर के जाता है। तो अगर इस माइंड को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की गई, जैसे कि करियर के रिगार्डिंग फोकस आपका रहा, तो फिर तो ये माइंड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको देगा। नेगेटिव चीज़ें प्रोवाइड की गई, जैसे कि लाइफ के नेगेटिव मेमोरीज, इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन या किसी भी तरह के बेफिजूल की बातचीत पर या घटना पर बहुत ज़्यादा सोचना, तो ये माइंड लाइन टेंशन, डिप्रेशन या एनजाइटी दे सकता है। तो ये चीज़ आपको अपने आप से मेंटेन करनी रहेगी। बट करियर के लिए ये माइंड लाइन और जिस फील्ड में आप स्विच कर रहे हैं उसके लिए माइंड लाइन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब इसमें से बायफोर्क का साइन क्रिएट हो रहा हो या मरकरी पर लाइन जा रही हो, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को बिल्ड करना शुरू करता है, मल्टीपल इंटरेस्ट दे देता है। यही रीज़न है कि हमको जुपिटर पे मल्टीपल लाइन देखने को मिला जो मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज देता है। ये ट्रायंगल अगर डेवलप हो गया तो इस कंडीशन में आप जो भी अपने इनोवेटिव आइडियाज़ रखेंगे उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। खुद का कंपनी या खुद का फर्म भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप में भी आप इन फ्यूचर जा सकते हैं अगर ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया तो। इसके अलावा जितनी यहाँ से रेखाएं निकल के सूर्य और शनि की तरफ जा रही हैं, ये सारी रेखाएं संघर्ष और अंततः पराक्रम के द्वारा सफलता दे देता है। इसीलिए जो चीज़ ठाना है वो करके दिखाने की हिम्मत आपके अंदर रहेगी। इसके बाद में जब लाइफ लाइन हमारी बार बार चेंज हो रही हो इस तरह से, तो बचपन या स्टार्टिंग लाइफ में उतने मजबूत हेल्थ देखने को नहीं मिलता, उतना अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं होता। धीरे धीरे लाइफ स्टाइल और कंफर्ट्स, लग्जरीज में और हेल्थ में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन पूर्णतः जो इंडिपेंडेंट हुई, ये समय आपकी लाइफ का अप्रॉक्स 21 का था और उसके पहले भी थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस था आपको। बट 21 के बाद से जो इंडिपेंडेंसी मिली उसमें आपने ग्रोथ बहुत अच्छा किया। प्रोग्रेस लाइन फिर आपकी बहुत अच्छी निकली यहाँ पर अप्रॉक्स 27 एंड 8, देन आफ्टर अभी निकल रही है 32 में, यानी नेक्स्ट ईयर में सक्सेस मिलेगा। उसके बाद में 34 के एज में हेल्थ इशू आने के चांसेस हैं एंड उसके बाद में ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट 37 के एज में रहेगा और उसके बाद 40 तक आते आते आपके लाइफ में मल्टीपल ट्रैवलिंग्स और आपके करियर में पीक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। फिश सिंबल का साइन यहाँ डेवलप होता दिखाई दे रहा है। ये साइन को और थोड़ा मजबूत होना ज़रूरी है। अगर ये पूर्णतः डेवलप हो जाता है तो आपका लाइफ संपूर्ण तरह सफल हो जाएगा, जिसमें आपको मोक्ष, मुक्ति अथवा सडन गेन या प्रोग्रेस और किसी भी तरह का एम्बिशन, डिज़ायर पेंडिंग ना रहे, ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे। एक गॉड गिफ्टेड कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, वो है गार्डियन एंजल लाइन। ये लाइन डेवलप हुई 18 के बाद में। इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दूसरों का, अननोन का अथवा प्रकृति, ईश्वर का मिलना शुरू हुआ और ये रेखा हिम्मत बहुत देती है। तो ये रेखा आपको कभी भी हार मानने नहीं देगी और इसीलिए आप जितने बड़े एम्बिशन, डिज़ायर, गोल रखेंगे या कुछ भी रखेंगे वो सब आपका पूरा ये रेखा कराएगी। तो लाइफ में जितने भी वरीज आती हैं ये रेखा अंततः उसको ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये रेखा कन्फर्मेशन देती है कि आपको किसी के भी द्वारा सपोर्ट मिलेगा जिससे आपके इश्यूज़ ख़त्म होंगे। नोन, अननोन, अपने, सगे, दूसरे, कोई भी हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छा एक लाइन है और ये आपके हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा, लाइफ की क्वालिटी को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को खासकर बहुत इंप्रूव करता जाएगा। और एक अनदर लाइन चल रही है, ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो वो लाइफ लाइन ही इंडिकेट कर रही है कि एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस रहने वाला है। शुक्र पर बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाएं नहीं है, अच्छी बात है। तो आगे चल करके आपकी फैमिली या मैरिड लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ स्टाइल और कंफर्टेबल लाइफ आप जी सकेंगे आने वाले समय जो आपका आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ऐसा शुक्र व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही लव और ग्रेट लेवल का अटैचमेंट और केयरिंग भी बना देता है।
तो ये सारी चीज़ें जब आप किसी को डिलीवर करते हैं तो आप भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें मिल सके, लेकिन आपको किसी भी तरह से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। आपकी एक्सपेक्टेशन समय पर फुलफिल नहीं होगा, ये सर्टेन अमाउंट बार बार आपको बता रहा है। तो इसीलिए ये शुक्र को और बढ़ावा देने के लिए आप टेंशन फ्री, वरी फ्री वर्क करिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, और ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है, ना कोई भी बुरा चीज़ देखना है। तो इससे आपका शुक्र और अच्छा होगा। तो शुक्र जब अच्छा होने लगता है तो इस कंडीशन में हमारे अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं या प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो सब बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। और वो इंक्रीज जब हो जाता है तो हम जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, बहुत खुश संतुष्ट रहना शुरू करते हैं। तो आपका शुक्र वैसे भी बहुत अच्छा है और अच्छा हो सकता है अगर ये सब आदतों को मेंटेन कर लिया गया। खुद से कभी भी आप डिस्टर्ब, परेशान नहीं हो सकेंगे। केतु की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, तो किसी भी तरह से डॉग, कैट, इन सबको फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। चंद्र के ऊपर में 1-2 आड़ी रेखा होना फॉरेन ट्रैवलिंग का साइन होता है। और अगर कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं अधूरी रह गई हो तो बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, उस पर काम करना बच जाता है। मन मार करके जीवन में काम करना पड़ता है, उसका साइन है ये। और ये सारी स्थितियां जीवन में 28 के एज तक हुई है आपके। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको सेम वही कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर क्या है कि लाइफ लाइन में इस तरीके का चेंजेस हो रहा है। और जो लक लाइन है उसमें भी बायफोर्क के साइन के बाद फिर लक लाइन आगे बढ़ रही है। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि करियर में जो चेंजेस हो रहा है वो पूरे लाइफ स्टाइल में ही चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है 34 तक। तो 34 तक थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है और, लेकिन उसके बाद में नहीं रहेगा। और मनी ट्रायंगल दोनों हाथ में है। जितने भी अनदर लाइन से वो टेम्पररी डिज़ायर्स हैं, और इधर भी हार्ट लाइन पे जितनी अदर लाइन से ये इमोशनल सेटबैक्स की लाइन है जो 34 तक रहेगी। उसके बाद में कोई आपको इशू नहीं आएगा। और सर्टेन रेमेडीज़ के बाद में ये जो फर्दर इश्यूज हम देख रहे हैं, अननेसेसरी वरीज लाइन हो गई, हार्ट लाइन से डिस्टर्बेंस, क्रॉस का साइन, ये सारी स्थितियां भी ठीक हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, करियर और मेंटल पीस, ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ में इमीडिएटली इंक्रीज हो सकेगा, अच्छे रिजल्ट्स दे सकेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।